ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में हिमावन द्वारा शिव की बारात की आगमनी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन मेनका नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उसके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव ने नारद जी को हिमालय के घर भेजा। वह वहाँ की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गया। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमाचल ने देव ऋषि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की आगमनी के लिए मेनका आदि पर्वत भी गए। तदनंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप। बच्चों, आगमनी उनको कहते हैं जैसे असामी हम, जैसे कि बारात आता है, बारात को लेने सारे जाते हैं, उससे भेंट करने, उसको आगमनी कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि शादी लड़की का है और बारात आ गया, तो लड़की से जिस टाइम मिलने जाते हैं, ये लड़के से जिस टाइम मिलने जाते हैं तो कोई भेंट लेके जाते हैं बच्चों। जैसे बारातियों से मिलने जाएंगे जो समधियों से, तो कुछ ना कुछ भेंट लेके जाते हैं। तो उसमें एक परात होता है, परात में चावल होता है, गुड़ होता है या लड्डू होता है, और उसमें 2.5 तिल होगा और एक जोड़ा होता है, और पैसा अपने श्रद्धा के अनुसार, कोई 1100, कोई 2100, ये भेंट करने अपने समधी जाते हैं, क्योंकि आगमनी उसी को कहते हैं। हमारे में तो ऐसे ही होता है बच्चों, औरों में तो मुझे मालूम नहीं क्योंकि जो ये शिव पार्वती की शादी है, शिव पार्वती की शादी ये मृत्यु लोक से जुड़ा हुआ है। जैसे हिंदू जाति से जैसे शिव पार्वती ने शादी किया, वैसे ही हिंदू जाति, हर एक हिंदू जाति वैसे ही शादी करते हैं। तो जो असामी का तिल लेके जाते हैं, हम असामी का तिल कहते हैं उसको, वो परात समेत उसके लड़की का, जो लड़की का ससुर होता है, उसको दे देते हैं।
और एक मामा का वो होता है चद्दर, मामा का चद्दर भी होता है, गरम चद्दर। चद्दर कर लो, कम्बल कर लो, उसके ऊपर 1100 रुपये कर लो, वो आपकी इच्छा है। अंगूठी कर लो, वो तो अपने श्रद्धा के ऊपर है कि मिलाई में हमारे हमारे पास कितनी गुंजाइश है और क्या देना चाहिए। बारात की आगमनी के लिए मेनका आदि पर्वत भी गए। तंदारत विष्णु आदि देवता तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सनांद आ पहुँचे। गिरिराज हिमालय ने जब वह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुँचे हैं, तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वह प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है ना कि बहुत सामान इकट्ठा करके हिमालय भी दे गए, अपने इनसे शिव जी से मिलने के वास्ते गए। महेश्वर सवैत भी बड़ी भक्ति के साथ वह प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उसे समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था। वह प्रसन्न पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेनाओं को उपस्थित देख हिमावन को बड़ा विस्मय हुआ और वह अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदा शिव की वंदना की। वह वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह नाना प्रकार के आभूषणों से विशोभित थे और अपने दीप अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जड़ित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वह अपनी पावन प्रभा का प्रयास करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दीप कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में था पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दीप शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वह साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा सबके ईश्वर उपासकों को मनोमंचित वर देने वाले कल्याणमय गुणों से युक्त प्रकृति गुणों से रहित भक्तों के अधीन रहने वाले सब पर कृपा करने वाले प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमालय ने भगवान शिव के
वाम भाग में यचयुत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विशोभित हो वीणा विनता नंदन विनता नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुनि भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझे ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही प्रयत्न प्रिय उन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिजा राज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल खड़े हुए दीप्यमान देवता आदियों को भी देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमावन अपने नगर को गए। उसके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा शंभु ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्र पूर्वक चलने लगे। मुनि उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसीलिए उन्होंने तुमको बुलाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुनि गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है, जिसके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अवधूत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान फिर भूत प्रेत दिखे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसे ही व्यवस्था करके उत्सुक पूर्वक वहां से पृथुक यात्रा की। मुनि मैना अपने मकान के बच्चों, मैना की मन में मेह था, उसको अभिमान था। उसने अपने मन में यही पाल रखा था कि मेरी पुत्री जिस शिव का इतना घोर तपस्या की है, वो शिव कैसा है। क्योंकि ये तो बच्चों, ये हर एक चीज देखो, लड़की देखती है कि मेरा पति कितना सुंदर है, घर बार कैसा है। लड़की की माँ भी सोचती है कि मेरी बेटी का पति सबसे सुंदर आए। तो मैना के दिल में भी था। तो शंकर भगवान से कहाँ छिपा है, शंकर भगवान से कुछ भी नहीं छिपा है। जब भी मैं कहती हूँ कि भगवान से बार बार मत मांगा करो, आप एक दफ़े पूजा करके आओ, भगवान से अपना प्रस्ताव रख दो कि परमात्मा मुझे ये चीज़ चाहिए। बार बार नहीं मांगते, भगवान आपके शकल को देखी के बता देंगे कि हाँ भाई, मेरे बच्चे का काम कितना बना है और कितना नहीं बना है। भक्ति से पूजा करते जाओ, जल चढ़ाते जाओ, नाम लेते जाओ, माला फेरते जाओ, भगवान आप ही खुद सुन लेंगे। क्योंकि शंकर भगवान अंतर्यामी है। शंकर भगवान घट घट में, हर एक इंसान के घट घट में है। और घट किसको कहते हैं? अंत को। परमात्मा सब जानते हैं।
कि कौन कैसा है। तो मैना सोची कि मैं देखूं तो सही कि मेरी बेटी ने जो तपस्या किया है वो कैसा है। भगवान शिव को पता चल गया। भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु को कहा कि सब अलग अलग जाओ, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु इंद्र ये सब तो सजे धजे तो ये भी थे, शंकर भगवान भी सजे धजे थे, लेकिन मैना का मैं मार गया। वो सोची कि मैं पहले देखूं। तो सारे अलग अलग जाएंगे, पहले जाएंगे विष्णु ब्रह्मा, ये सारे जाएंगे। बहुत खुश होगी देख के, फिर कहेगी नारद से कि मुझे शंकर भगवान का दर्शन कराओ। फिर शंकर भगवान तो शंकर भगवान है बच्चों, भूत प्रेत पिशाच डंकनी शंकनी उसके विकराट रूप शिव भोले का देख के मैना डर जाती हैं, रोने लगती हैं, बेहोश हो जाती हैं। सबसे ऊपरी भवन में, सबसे ऊपर भवन में खड़ी हो गई शिव जी को देखने के वास्ते। सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसे भेष भूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंची। सबसे पहले बारात के बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वासु आदि गंधर्व आए। फिर मणि गिरवावदी यक्ष तदंतर क्रमश यमराज निसृति वरुण वायु कुबेर ईशान देवराज इंद्र चंद्रमा सूर्य भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। वह सब रोन्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामान रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या यही हैं? क्या ये ही शिव हैं? नारद जी कहते यह तो शिव के सेवक हैं। मैंने यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती यह उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं तब वह सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वह भगवान विष्णु पधारे। वह संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा चार भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लवणित करोड़ों कंदों उसकी सुंदरता करोड़ों कद रूपों को लज्जित कर रहा था। वह पीतांबर धारण करके अपनी सहज प्रभाव से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्लित कमल की शोभा को छीन लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षी राजगरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विशोभित पक्ष स्थल में श्री वसंत का चिन्ह धारण किए वह लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रेम प्रभु पुंज से प्रकाशमान थे। वह देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वह बड़े हर्ष से बोली अवश्य यही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें संशय नहीं है। मुनि तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अंत मैना की यह बात सुनकर
उनसे बोले, देवी यह शिवा के पति नहीं हैं, अपितु भगवान के केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दुल्हा शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वही संपूर्ण ब्रह्मांड के आदिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं ये प्रकाश परमात्मा हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन्हें शुभ लक्षण उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदानी माना। वह मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मैना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन हो गई। वह गिरीश्वर भी धन है तथा मेरा सब कुछ परम धन हो गया। जिन जिन अत्यंत तेज सभी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया है, इस सब के जो पति किया है, इन सब के जो पति हैं वह मेरी पुत्री के पति होंगे। उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के प्रेम पूर्वक हृदय से जो ही उपयुक्त बात कही, तो ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उसके सभी गण अद्भुत तथा के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से लिपित एवं निर्विकार दिखते हुए वह आए। मुनि उन्हें आया जान तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो, यह साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसे कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वैसे तो अद्भुत थे ही, उन्हें अनुचार भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से बच्चों, शंकर भगवान ने अपना रूप इतना विकराट बना लिया कि बहुत ज़्यादा। और जैसे उनके जो गण थे वो तो आपको पता है, बहुत 50 यही हैं गण इनके। तो भूत प्रेत को देख के मैना डर गई, क्योंकि मैना सबको देख के इतना खुश हुई कि कहने लगी, बोला, हाँ, ये मेरी पुत्री का पति, ये मेरे पुत्री का पति। क्योंकि उनके दिल में बहुत ज़्यादा शिव जी से मिलने की इच्छा थी कि मेरी पुत्री के पति कैसे हैं। महेश्वर की ओर देखा, वह से तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचार भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से
संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पत्ता का की मरम ध्वजनी के समान शब्द करते थे, कितने ही के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था। कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और पासा धारण किए हुए थे तो किन्हीं के हाथों में मृदंग थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सींग, कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते थे। गणों से कितने के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बहुते मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टा लगा रहे थे और कितने बच्चों भगवान इतना सुंदर रूप बना के गए, इतना सुंदर भगवान शिव जी, आप भी आप हो। आपका पूछो मत, क्या कहना मेरे शिव भोले। मतलब भगवान इतना विकराल रूप धारण करे, जो उनके गण थे, किसी का आंख नहीं, किसी की मुंडी नहीं, किसी का नाक नहीं, किसी का दांत लंबे लंबे, किसी का दांत नहीं, किसी की दाढ़ी इतनी लंबी लंबी, किसी की दाढ़ी नहीं, आधी दाढ़ी है, आधे में दाढ़ी है नहीं, किसी ने आधे बाल मुंडवा रखे, किसी ने बच्चों मतलब जो करूपी इस संसार में जो मृत्यु लोक में बदसूरती है, शंकर भगवान ने मैना को दिखाया कि आपके जमाई का जो बारात लेके आए हैं वो ऐसे हैं। पहले इतने सुंदर थे कि वाह वाह हो गया, फिर इतने बदसूरत हैं कि माया घबरा गई। उनको विश्वास नहीं होगा कि इतने अच्छे अच्छे, इतने सुंदर सुंदर भगवान होके और इनके साथ जो शंकर भगवान हैं, इनके साथ जो भूत पिशाच ये क्या हैं, और ये भी खुद कितने विकराल रूप से हैं। मेरी पुत्री ने क्या देख के इनको पसंद किया और इतना बड़ा इनके वास्ते तप किया। वो हट कर जाती है, कहती है मैं कूद के मर जाऊंगी, मैं गंगा में कूद जाऊंगी, मैं कुआं में कूद जाऊंगी, अपनी बेटी को मैं शिव के हाथ में नहीं दूंगी, क्योंकि वो है। फिर पार्वती कहती हैं शिव जी से कि हे मेरे नाथ, आप अपना रूप चेंज कर दो। माँ को भी मान था, कोई बात नहीं, माँ माँ होती हैं। फिर शिव शंकर भगवान अपना रूप चेंज करेंगे और फिर इसके बाद भगवान की शादी, शिव जी की शादी पार्वती के साथ होगी। और बच्चों, जो शिव की शादी पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वो बच्चों सदा गृहस्थी में खुश रहता है। उसके गृहस्थी में आपस में पति पत्नी में कभी लड़ाई नहीं होता। दिल से और हृदय से जो शिव की शादी पढ़ता है और सुनता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। बोलो शिव पार्वती की जय।
ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।